विशेष तौर से मैं पूजनीय जगताप सर और श्रद्धेय श्री ज्ञानदेव सर मेरी किताब के एक प्रकार से पर्यवेक्षक रहे और अक्षर ब्रह्म को थोड़ा सा ठीक स्वरूप देने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। इनके लिए मैं हमेशा कृतज्ञ रहूंगा और इनको मैं समय समय पर ये भी कहा कि शोध के लिए अभी बहुत अवकाश है, इस संप्रदाय पर बहुत कार्य करने की आवश्यकता है। हमारा समय तो व्यतीत हो गया है, हम समर्थ नहीं है। जैसे महानुभाव संप्रदाय का इतिहास अभी तक एक समृद्ध इतिहास होते हुए भी इसके ऊपर किसी ने क्लासिक रूप में लेखनी नहीं चलाई है। ये कार्य हमारे सामने है। इसकी संत परंपरा बहुत समृद्ध है, उस संत परंपरा के ऊपर किसी ने लेखनी नहीं चलाई है, उसे आप लोग करेंगे। आज साहित्यिक लोग यहाँ पर आए हैं, मैं उन लोगों को भी प्रार्थना करता हूँ कि इन संतों के हमारे ऊपर इतने बड़े उपकार है, इतनी बड़ी देन है, उसको उघाड़ने का, उसको शब्दों में बांधने का प्रयास हमें करना चाहिए। किस प्रकार से तत्व ज्ञान को इन लोगों ने हमारे सामने पेश किया है, उसको भी मैं सभी साहित्यिकों को प्रार्थना करता हूँ कि वो भी इसके ऊपर लेखन चलाएंगे। आज के इस कार्यक्रम में आप लोग इतनी जिज्ञासा से यहाँ आए हैं, इसलिए और मेरे साथ संस्कृत साहित्य के विद्वान हरबाज लाल बाबा जी, श्री खाड़े बाबा जी एवं विश्वनाथ बाबा जी भी यहाँ पर आए हैं। उन सभी को लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। आप सभी के लिए श्री गोलक साहब आए हैं, यादव साहब आए हैं और आप सभी माता बहनों और भाइयों, मैं सभी का कृतज्ञ हूँ कि आप यहाँ पर जिज्ञासु महोदय साहब, जिसका जीवन स्वरूप आध्यात्मिक है और आध्यात्मिकता उसकी ओतप्रोत है, उसकी आत्मा है, उसको सुनने के लिए आप आए हैं। ईश्वर के प्रति आपका अनुराग है, इसलिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज के इस विषय पर इतना लोगों ने गंभीर तरह से समीक्षा प्रस्तुत किए हैं कि मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता है, और इसमें कुछ दोष जो है वो उन्होंने सर ने बताए, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ कि मेरी किताब पर अभी तक किसी की समीक्षा नहीं आई है, और हो जाता है कभी कभी कोई त्रुटि रह जाती है। इसलिए मैंने जगताप सर को किताब दिखाई, राव सर को दिखाई कि इसमें कुछ कमी ना हो। भाषा विशेषज्ञों के पास गया, उनको ये किताब दिखाई, साहित्यकों के पास गया, तत्वज्ञानियों के पास गया, और इसके लिए अति अल्प समय में मैंने इस ग्रंथ को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। यदि उसमें कोई त्रुटि है तो मैं उसे स्वीकार करता हूँ और जीवन में आप लोगों से बहुत कुछ सीखने की अभिलाषा रखता हूँ। अब महदायसा के ऊपर मैं कुछ कहूँ इसके बजाय स्वामी के तत्व ज्ञान को जिस प्रकार से महदायसा ने प्राप्त किया प्रश्न के द्वारा, इस प्रकार से इस कार्य की ऐसी आवश्यकता है कि जो आधुनिक संत है, वो आधुनिक संतों ने भी महानुभाव तत्व ज्ञान के ऊपर विचार किया है, या महानुभाव तत्व ज्ञान से अपरिचित होती हुई भी उन्होंने उसके ऊपर लिखा है। हमें उसको खोज करने की आवश्यकता है। जैसे हम प्राय कहते हैं कि महानुभाव तत्व ज्ञान जो कि गीता में तत्व ज्ञान बताया है, वही मराठी में तत्व ज्ञान स्वामी श्री चक्र जी ने बताया, ऐसे कहा जाता है। इसी प्रकार से महानुभाव संप्रदाय की जो विचारधारा है, जो तत्व ज्ञान है, फिलोसॉफी है, मेटाफिजिक्स है, ये भी अन्य लोगों के तत्व ज्ञान निरूपण में आया हुआ है। वो किस प्रकार से मैं ये बताता हूँ। जैसे मैं औरंगाबाद में चिंतनी कार्यक्रम का एक बार अध्यक्ष रहा, वहां पर भाग्यराव सर ने जनाबाई के बारे में बोला और फिर मैंने जनाबाई को पढ़ना शुरू किया। तो जनाबाई का एक गीत है जो सुमन कल्याणपुर ने गाया है और वो पिक्चर का है,
उसे मैं बताता हूँ कि किस प्रकार से वो स्वामी के एक सूत्र में है कि संसार कैसे स्वप्नों है और कैसे दीर्घ है, कैसे नाशवान है, फिर भी हम इस संसार से में रहते हैं, उसका आनंद लेते हैं। वो गीत ऐसा है, अरे संसार संसार जसा तवा चोऱ्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार नाही रडन कुडन येड्या गळ्यातला हार म्हणून कोरे लोढन. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्यावर आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर. अरे संसार संसार दोन जीवांचा विचार देत सुखाला नकार आणि दुःखाला होकार. यहाँ पर दुख को भी वो स्वीकार करते हैं. इस प्रकार से मोहनदायसा ने अपना जीवन बहुत दुख से लेकर के सुख की तरफ वो ले जाने की कोशिश करती है. और इस संदर्भ में बहुत सारे लोग उसके संपर्क में आते हैं और वो लोगों के बीच में यदि वो रहते हुए भी उनके दोषों को देखती है, स्वामी से जुड़ने के लिए उनको धीरे धीरे वो छोड़ती जाती है. ये उसकी विशेषता है. और मैं इसके लिए उस एक प्रचलित शेर बशीर का है कि ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, ये फूल मुझे कोई विरासत में नहीं मिले, तुमने मेरा काटो भरा बिस्तर नहीं देखा. हम मोहनदायसा को जो उत्तुंग जीवन देखते हैं साहित्य के रूप में और भक्ति के रूप में, जिज्ञासा के रूप में, वो कोई आसानी से नहीं मिला है. उसको पहले कांटों से गुजरना पड़ा है और सब लोग उसे बुरा भला कहते रहते हैं, फिर भी वो अपना रास्ता नहीं छोड़ती है. उस पूरा रास्ता, उसका जो पूरा प्रवास है, वो मैंने मोहनदायसा के जीवन के स्तर को 3 खंडों में बांट करके उसको लिखने की कोशिश की है. और प्रथम खंड में वो किस प्रकार से एक एक को छोड़ती जाती है और वो स्वामी से जुड़ती जाती है, इसकी विवेचना की गई है. द्वितीय खंड में मैं मोहनदायसा जब पाटोदा में स्वामी के पास जाती है तो उसका एक बहुत भावपूर्ण वहां पर एक चित्रण लीला के द्वारा आता है. जैसे ही वो स्वामी उसकी पीठ पर पैर रख करके उसका दुख निवारण करना चाहते हैं, वो बड़ी सफर करके आई है और वो स्वामी उसको उसकी पीठ दबाते हैं अपने पैरों से. तो वो स्वामी से कहती है, स्वामी ये काम मेरा है, ये आपका नहीं, मुझे आपकी सेवा करनी चाहिए, आपको नहीं. लेकिन वहां पर एक आत्मीय संबंध होता है. मोहनदायसा का जो बाह्य कलेवर है वो बाह्य कलेवर अध्यात्म का है और उसके अंतरात्मा प्रभु के साथ जुड़ी हुई है. वहां पर वो ये कहती है और उसके पूर्ण संस्कार भी कृष्ण रुकती है. हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे, गम पहले ही कम तो न थे, गम पहले से ही कम तो न थे, और मुसीबत ले बैठे. हमने आप अपना दिल आपको समर्पित किया है. ये भी एक दर्द ही है और इस दर्द सहने की शक्ति मुझे आपसे मिलनी चाहिए, ऐसे वो प्रार्थना करती है. दिल कहता है तुम सुंदर हो, आंखें कहती है दिखलाओ, तुम मिलते नहीं हो, तुम मिलते नहीं हो, आकर के हम कैसे कहे देखो ये बैठे. हे मुरलीधर चलिया मोहन हम भी तुमको दिल दे बैठे. महिमा सुन के हैरान है हम, महिमा सुन के हैरान है हम, तुम मिल जाओ तो चैन मिले. मन खोजक भी तुम्हें पाता नहीं, मन
चलिया मोहन, हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुमको दिल दे बैठे। राजेश्वर राजा श्याम तुही, राजेश्वर राजा श्याम तुही, प्रभु योगेश्वर घन श्याम तुही। धन आज बने कभी मुरली बजा, जमुना तट निर्जल में बैठे। हे मुरलीधर चलिया मोहन, हम भी तुझको दिल दे बैठे। यहाँ पर मोहनाइसा अपने जीवन का जो परम आराध्य है भगवान कृष्ण, उस कृष्ण को ही वह भगवान चक्रधर स्वामी में देखती है और वह अनेक बार भगवान चक्रधर भी मोहनाइसा को और अन्य भक्तों को भी ये प्रतीति करवाते हैं कि मैं मुरलीधर से भिन्न नहीं हूँ, मैं मुरलीधर हूँ। जैसे गोनुबाई को जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में वहाँ पर भगवान चक्रधर स्वामी भगवान कृष्ण बन जाते हैं और वह जन्माष्टमी मनाते हैं। ऐसे अनेक प्रसंग यहाँ पर आते हैं। तो ये स्पष्ट हो जाता है मोहनाइसा को कि हमारे जो मुरलीधर है, हमारे जो मोहन है, हमारे जो घनश्याम है, वही भगवान स्वामी श्री चक्रधर जी है और उसकी अनंत श्रद्धा भगवान पर होती है। यह पहला खंड जब समाप्त होता है तो यह श्रद्धा उसके अनन्य भाव से होती है, इसलिए दूसरा खंड आरंभ होता है और वो पुराण सुन करके जब भी आती है और जितने प्रश्न होती है, आप भगवान बताइए कि आपके अनुसार कैसे होता है। आप ऐसा वहां पर मंतव्य आया कि नरक का वर्णन ऐसा है, आपके अनुसार कैसा है, वो जानना चाहती है क्योंकि वो ये सोच रही है कि ये साक्षात भगवान कृष्ण है। ये दोबारा मुझे बताइए जिस प्रकार से भगवान ने साक्षात अर्जुन को गीता बताई, इसलिए आज के कृष्ण भी मुझे ये सब गीता और ये सब तत्व ज्ञान मुझे और बताएंगे। इसलिए मैं सारा जो है महाभारत की कथा संक्षेप रूप में, प्रश्न रूप में, जब मैंने प्रश्न मंजूषा नाम की एक किताब पढ़ी, उसमें मोहनाइसा के हजारों प्रश्न आए। उनमें से कुछ प्रश्नों को लेकर के मैंने इसको कथा सूत्र में बांधने का प्रयास किया है और वो कथा सूत्र तैयार किया है। तृतीय खंड आरंभ हो जाता है जब उसकी चक्रधर स्वामी के ऊपर अनन्य भाव से परम प्रीति हो जाती है और वो कृष्ण से अलग भगवान कृष्ण को नहीं मानती, दोनों एक ही वो उसका भाव होता है। तब तृतीय खंड में देखिए कि उसकी चक्रधर स्वामी के बाद में वो आते हैं गोविंद प्रभु। गोविंद प्रभु के पास आती है और वो कहते हैं कि ये एक संयोगी है। वो भिक्षा के लिए जाती है और एक महिला सिरा मांडुली सिरा जो है बेचती है और मोहनाइसा के सामने आती है और कहती है कि ये सेरा आप ले लीजिए। अब वो सोचती है कि इस सेरे को क्या करूँ, क्या मंडोली को मैं क्या करूँ, किसको बांधूं। लेकिन वो महिला जो है जबरदस्ती कोई लेता नहीं तो मोहनाइसा के हवाले कर देती है वो सेरा। और जैसे वो राजभट पे भिक्षा लेकर के वापस आती है तो गोविंद को सामने खड़े कहते क्या है तुम्हारे पास। उसने कहा कि ये मंडोली है। कहते दे दो मुझे। भगवान क्या करेगी सोचती है मन में। लेकिन गोविंद प्रभु को एक लीला आरंभ करनी। गोविंद प्रभु कहते बांधो मेरे सिर पे और वो कहते कि नहीं भगवान क्या करोगे, नहीं बांधना है इसको। और चलो बांधने के बाद कहते आप गाइए, आप लग्न गीत गाइए। वो पीछे ही पड़ जाते हैं भगवान कि मोहनाइसा लग्न गीत गाएगी। मोहनाइसा सोच में पड़ जाती है और उसे स्फूर्ति होती है कि आज मुझे भगवान के लिए वही गोविंद के गीत गाने और वो वहां पर गोविंद के गीत यानी धौले के रूप में गीत गाना आरंभ करती है। तो ये प्रेरणा गोविंद प्रभु को उसने दी। जिस प्रकार से विभिन्न लोगों ने मुझे प्रेरणा दी है कि मराठी में लिखना चाहिए, इस प्रकार से गोविंद प्रभु ने धौड़े की प्रेरणा मोहनाइसा को दी है और तब जाकर के मोहनाइसा ने धौड़े गाना आरंभ किया है। धौड़े का निर्माण ही उससे हुआ है और आज इसीलिए मराठी भाषा में धौड़े या सर्वप्रथम ग्रंथ माना जाता है, जिसको स्वीकार किया जाता है
और इसके ऊपर भी अध्ययन करने की और इसको सामने लाने की अत्यंत आवश्यकता है, ऐसा मैं कहता हूँ। तृतीय खंड के आरंभ में एक बात ये होती है कि भगवान चक्रधर स्वामी उत्तराखंड प्रयाण कर जाते हैं। कुछ लोगों ने मुझे ये भी कहा, इस बात पे भी ये कहा कि चक्रधर स्वामी का अवयव छेद वगैरह लीलाओं के बारे में कुछ विस्तार से नहीं आया। ऐसा है, जब किसी व्यक्ति विशेष की हम कथा लिख रहे हैं या कादम्बरी लिख रहे हैं, उसके साथ जो विषय संबंधित नहीं है उनको पाठशाठ करना होगा। चक्रधर स्वामी की जीवनी में लिखता तो उसमें वो प्रसंग जरूर आता, लेकिन मोहदायसा की जीवनी में लिख रहा हूँ, मोहदायसा के ऊपर कादम्बरी लिख रहा हूँ, तो उसके अंदर ये प्रसंग नहीं आएंगे, क्योंकि मोहदायसा ने आगे क्या हुआ है वो उसने नहीं देखा। जब वो वापस जाती है पालकी के साथ, वो जाती है देवगिरी तक, और देवगिरी ढूंढती है कि वो कहाँ गए, उसको पता नहीं वो कहाँ गए। और मुझे लगता है कि उस समय उसको पता भी नहीं चला होगा, यदि नागदेवाचार्य ने कहा होगा तो नागदेवाचार्य को भी पता नहीं है। देखा जाए नागदेवाचार्य को भी पता नहीं है, वो बेहोश हो गए हैं और उनको भी पता नहीं है कि स्वामी कहाँ गए, उसके बाद में क्या हुआ है। ये इसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है। लोग ऐसे समझते हैं कि नागदेवाचार्य को कैसे नहीं पता और लीला चरित्र में ये सब आ गया है, तो ये विचार की बात है। यदि उस समय नागदेवाचार्य मूर्छित हो जाते, मोहदायसा मूर्छित हो जाती है और वापस बेलापुर में जाती, तो उनको आगे जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में कोई ज्ञात नहीं। बाद में किसी के द्वारा यदि पता चला हो तो इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। मनुस्मृति में इस प्रकार अपना स्मृति स्थल में इस प्रकार का कोई जिक्र नहीं आता है, जिज्ञासा नहीं आती है, चर्चा नहीं होती है। अंत में जो तृतीय खंड आरंभ होता है उसके सामने केवल स्वामी का वियोग यही होता है, और वो वियोग के बारे में मैं गीतों में थोड़ा सा आपको बता दूं, क्योंकि बाकी तो आप किताब में पढ़ सकते हैं। तेरे बिना सोना जीवन मेरा, हाय तेरे बिना सोना जीवन मेरा। रात जो आए ढल जाए प्यासी, दिन का है दूजा नाम उदासी। निंदिया न आए अब मेरे द्वारे, निंदिया न आए अब मेरे द्वारे। हाय तेरे बिना जीवन सूना, हाय तेरे बिना जीवन सूना। जग में रहा मैं जग से पराया, साया भी मेरा मेरे साथ न आया। हंसने के दिन भी रोक के गुजारे, तेरे बिना मेरा जीवन सूना। इस प्रकार से मोहदायसा कहती है कि अब मेरा जीवन सूना हो गया है, और वो गोविंद प्रभु के सानिध्य में आकर के पुनश्च इस काम में बड़े धैर्य से कहती है कि यद्यपि मेरा जीवन सूना हो गया है, तथापि मैं अपने भगवान के तत्व ज्ञान को और भगवान की परंपरा को सूना नहीं होने दूंगी। इसको मैं कहे, और ये कहा गया है संस्कृत में, उद्यम साहस में बुद्धि शक्ति पराक्रम षडेते यत्र वर्तन्ते तत्र देव सहायते। ये गुण जिसके अंदर होते हैं वहाँ भगवान की सहायता करते हैं। और गोविंद प्रभु को जब वो पूछते हैं कि कहाँ गए मेरे नागदेव, तो वो कहते जाओ बेटी की जंगल से ले आओ। और वो जो कि आदमी जितने वजन को उठा नहीं पाता, लेकिन वो मोहदायसा जंगल से नागदेवाचार्य को अपने पीठ पर ला लाती है। कितना साहस है एक स्त्री के अंदर, ये सुनकर देख करके हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि कितना साहस उस स्त्री में रहा होगा। आज यदि मोहदायसा नहीं होती तो हमारे सामने महानुभाव संप्रदाय का तत्वज्ञान और महात्मा संप्रदाय का जो अस्तित्व है वो आज के स्वरूप में नहीं होता। इतने इस शब्द के साथ मैं अपना प्रवचन समाप्त करता हूँ।